बीना चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने बाहर गई हुई थी। वो सोचने लगी, मुझे दाना चुगने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पास में कोई खेत भी नहीं है जिससे मैं जल्द से जल्द खाना लेकर घोंसले तक पहुंच सकूं। थोड़ी ही दूरी पर एक खेत है जिसमें बहुत सारा दाना पानी है, वो मैं लेकर चलूंगी। मेरे बच्चे बहुत वक्त से भूखे हैं। बीना चिड़िया ऐसा सोचते हुए जा ही रही थी कि उसे कोई दिखाई दिया। वो उसको बहुत हैरत से देखने लगी कि इसके पास ये क्या चीज़ है। बाज ने उस चीज़ को आग लगाई और वहाँ से पीछे हटकर उसे देखने लग गया। फिर वो चीज़ आसमान में जाकर फट गई। चिड़िया को ये सब देखकर बहुत हैरानी हुई और साथ ही साथ में वो डर भी गई। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है जो आसमान में जाकर फट गई? चिड़िया उड़ते उड़ते एक दरख्त पर जाकर बैठ गई। तभी उसे एक दूसरी चिड़िया का घोंसला नजर आया। बीना चिड़िया वहाँ जाकर रुक गई और उस बाज को बहुत हैरानी से देखने लगी। उसने उसको फिर से आग लगा दी और बोला, अब तेरा रॉकेट बहुत ऊंचा जाएगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। अच्छा, तो इस चीज़ को रॉकेट कहते हैं, पर वो रॉकेट तो बहुत खतरनाक लगता है। उसने रॉकेट को आग लगाई और रॉकेट आसमान पर उड़ गया और वो रॉकेट सीधा उस घोंसले पर जाकर लगता है और घोंसले को आग लग जाती है। इस नज़ारे को देखते हुए वो बहुत डर गई। उस घोंसले में से आवाज़ें आने लगीं। मम्मी पापा, हमें बचा लो। अरे अंदर से तो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है इनके माँ बाप दाना पानी लेने बाहर गए होंगे और बच्चे अकेले होंगे। मुझे उनकी मदद करना होगी। जब चिड़िया अंदर आई तो उसने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए थे और रो रहे थे। वो अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे थे कि वो उन्हें बचाने आएंगे। मम्मी पापा, आप कहाँ हैं? हमें डर लग रहा है। चलो बच्चों, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। वो जल्दी से बच्चों को बाहर निकाल देती है और घोंसला सारा जल जाता है। बीना चिड़िया भी बुरी तरह जल जाती है और वो दरख्त के ऊपर से ज़ोर से गिर जाती है। वो बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। बीना चिड़िया डरी हुई थी और फिर इधर उधर देखने लग गई। बाज ने एक और रॉकेट जलाया। बीना चिड़िया उसको देख ही रही थी। उसने रॉकेट को आग लगा दी। कालू कौवे को ये बात पता नहीं थी। जैसे ही वो रॉकेट आसमान में गया, कालू को इस रॉकेट के पास आ गया और रॉकेट फट गया और कालू कौवा नीचे आकर गिरा। उसे एकदम से झटका लगा कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कालू कौवा चिड़िया के पास गिरा था। वो जल्दी से उठ गया। उसने बीना चिड़िया को देखा तो चिड़िया से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ कैसे गिरी? बीना चिड़िया ने उसे सारी हकीकत बताई। ये सुनकर कालू कौवा गुस्सा हो गया, पर आखिर वो कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में उन बच्चों के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि घोंसला बुरी तरह से जल गया है और वो दोनों बच्चे बाहर खड़े हैं। बच्चों को देखकर उनकी जान में जान आ गई। बच्चों, तुम ठीक हो ना? आखिर ये सब कैसे हो गया? माँ, हम अंदर थे, आग लग गई तो एक आंटी ने हमारी जान बचाई। पर वो बुरी तरह जल गई हैं। कहाँ है वो चिड़िया? वो रही मामा। अरे बीना, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप जल्दी जाइए और डॉक्टर साहब को बुला कर लाइए। चिड़ा उड़कर डॉक्टर को बुलाने चला गया। मैं पास का रॉकेट चलाते देख रही थी कि अचानक वो तुम्हारे घोंसले में जाकर फट गया और तुम्हारे घोंसले को आग लग गई। बच्चों के बाबा डॉक्टर को लेकर आ गए और डॉक्टर जांच करने लग गया। बीना चिड़िया बहुत ज़्यादा जल गई हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको दवाई लगा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बीना चिड़िया ठीक हो जाती है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।